राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई है उसके अंदर आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसे नोट करते चलिए और लगातार अपनी रेगुलरिटी बरकरार रखिए बच्चों। अगर आप वास्तव में चाहते कि हम कामयाब हों, हमें जॉब मिले, तो बच्चों एक तो उसकी रेगुलरिटी जरूरी है, प्लस पंक्चुअलिटी जरूरी है, प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। रेगुलरिटी मतलब हर रोज आप क्लास लगाइए, पंक्चुअलिटी मतलब समय पे क्लास लगाइए, पूरी क्लास देखिए, और हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क का मतलब है लगातार मेहनत कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट करिए और बार बार उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आप निश्चित ही बच्चों सफल होंगे। तो रेगुलरिटी प्लस पंक्चुअलिटी प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ध्यान रखना बच्चों। तो करते हैं आज की हम क्लास स्टार्ट हमारी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, हाल ही में प्रदेश के कितने आईटीआई के छात्रों ने प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू साइन किया है? ठीक है, कहता है कितने आईटीआई के छात्रों ने प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू साइन किया है। तो बच्चों आपको पता हो कि 60 आईटीआई के छात्रों ने जो है 160 उद्योगों के साथ, कितने उद्योगों के साथ? 160 उद्योगों के साथ जो है वो एमओयू जो है वो साइन किया है। और इससे लगभग 5500 जो ट्रेनर हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनको फायदा मिलेगा। और 41 ट्रेड के तहत, कितनी ट्रेड? 41 ट्रेड बच्चों। ठीक है बच्चों, आप जानते हो कि हमारे हरियाणा में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जो है लागू की गई है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जो है वो लागू की गई है बच्चों। पीछे हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ा था कि दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जो है वो क्या होती है। इसके तहत बच्चों, जिन बच्चों का जो पाठ्यक्रम 6 महीने से 1 साल तक का है, 6 महीने से 1 साल तक का, ठीक है, उन्हें 6 महीने का जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है उद्योगों में। इसके अलावा जिनका पाठ्यक्रम 1 साल से लेकर 2 साल तक है, उन्हें 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। इसको दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली कहते हैं बच्चों। ये हमारे हरियाणा में लागू है। तो बच्चों आप कमेंट करके बताइए, हमारे कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय जो है वो किसके पास है? कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? कौशल विकास एवं औद्योगिक मंत्रालय किसके पास है बच्चों? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में प्रदेश की कितनी आईटीआई के छात्रों ने प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू साइन किया है? तो कितनी आईटीआई के छात्रों ने बच्चों? 60 आईटीआई के छात्रों ने 160 उद्योगों के साथ जो है वो एमओयू साइन किया है, जिससे 5500 जो ट्रेनर है, जो प्रशिक्षु, उनको लाभ मिलेगा। और ये 41 ट्रेड के छात्र हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कौशल विकास एवं औद्योगिक जो प्रशिक्षण है, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो किसके पास है बच्चों? ये कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो बच्चों ये है श्री मूलचंद शर्मा के पास। श्री मूलचंद शर्मा जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, जो हमारे खनन एवं भूविज्ञान मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैथल शहर में कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन के लिए कितनी लागत से एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, कैथल शहर में
कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन के लिए कितनी लागत से एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो बच्चों सबसे पहले तो आप मेरे को यह बताइए कमेंट करके, तो देश का, हमारे भारत का पहला एलिवेटेड ट्रैक वो कहां बनाया गया है? यह भी हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। पीछे की जो वीडियो है, इसलिए कोई भी वीडियो आप मिस ना करिए, लगातार जो बार बार उनको देखिए, अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिए, उन्हें बार बार पढ़िए, ठीक है। तो आपको जवाब देना, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो उसका निर्माण कहां किया गया है? तो हम पढ़ रहे थे कैथल शहर में कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन के लिए कितनी लागत से एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बच्चों 191.73 करोड़ रुपए से, 191.73 करोड़ रुपए से, ठीक है। और इस परियोजना की जो टोटल लंबाई है वो 3.89 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें से जो एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई है वो बच्चों 2.120 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो कैथल शहर, जो कपिल नगरी जिसे कहते हैं बच्चों, जिसे जो है वानरों का आवास स्थल, कपिल स्थल जिसे कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर जो कहलाता है बच्चों, नवग्रह कुंडों के कारण जो छोटी काशी कहलाता है, हम उस कैथल शहर की बात कर रहे हैं। तो उसमें एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर। तो उसके लिए 191.73 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और यह परियोजना जो है टोटल 3.89 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई 2.120 किलोमीटर है। तो साथ ही मैंने पूछा था देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो हमारे रोहतक में बनाया गया बच्चों। कहां बनाया गया है? रोहतक में। और इस पे सफल जो प्रथम चरण का जो ट्रायल है वो भी सफल हो चुका है। तो उसके बाद ही सरकार ने कैथल और कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटेड ट्रैक जो है बनाने की मंजूरी दी है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोदी को हां पॉलीथिन को ना अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोदी को हां पॉलीथिन को ना अभियान की शुरुआत की गई है? तो बच्चों अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो 17वां जन्मदिन जो था, 17वां जन्म दिवस, ठीक है। कब था इनका जन्म दिवस जो है? 17 सितंबर को। तो इस पे जो भाजपा ने प्रदेश भर में जो है वो विशेष कार्यक्रम चलाए थे, उन्हीं में से एक कार्यक्रम है मोदी को हां पॉलीथिन को ना। इस अभियान की शुरुआत जो हरियाणा के किस जिले में की गई, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये की थी बच्चों रोहतक में। कहां पे? रोहतक में। तो बच्चों रोहतक कितना क्षेत्रफल इसका आप जानते हो? उन 7 डिस्ट्रिक्टों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय जो है गठित हुए थे। तो रोहतक का क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। बच्चों हिसार का आप जानते हो 3983, यह भी उन 7 जिलों में से एक था जो गठन के समय गठित हुए थे। भिवानी का बच्चों अब का क्षेत्रफल जो है वो तो एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन जो पुराना क्षेत्रफल था वो आप जानते हो, क्योंकि पुराने समय में भिवानी हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था चरखी दादरी के डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले। और आप जानते हैं 4778 वर्ग किलोमीटर था, 4778। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा है बच्चों सिरसा। कितना क्षेत्रफल है? 4277 वर्ग किलोमीटर, 4277 वर्ग किलोमीटर। और पंचकुला दूसरा सबसे बड़ा है बच्चों, 898 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो पंचकुला बना था बच्चों 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 17वां जिला। भिवानी बना था बच्चों 22 दिसंबर 1972 को। इस दिन एक डिस्ट्रिक्ट और बना था, वो बना था सोनीपत। कौन सा बना था? सोनीपत, ठीक है। तो ये स्थापना दिवस हम पढ़ चुके हैं बच्चों पीछे वीडियो में। तो हमने पढ़ा हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोदी को हां
पॉलीथीन को ना अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो की गई है बच्चों रोहतक से। कहां से? रोहतक में। ठीक है, इसमें जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो घर घर जाकर कपड़े के थैले बांटे हैं और कहा है जब भी आप बाजार से सामान लेके जाओ तो वहां से पॉलीथीन मत लेके आओ, अपने कपड़े के थैले जो हैं या जूट के थैले वो साथ लेकर जाइए, क्योंकि आप जानते हो बच्चों पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, तो इसलिए इसको जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सही ढंग से जो है वो अपघटित नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीव इसका अपघटन नहीं कर पाते, इसलिए जिस भूमि में गिरेगा ये गलता नहीं है तो उसको बंजर बना देता है। अगर गाय आदि कोई पशु इसको खा ले तो वो उसमें पेट के अंदर जो है वो हजम नहीं होता बच्चों ये, जिससे उसकी मौत निश्चित है। इसलिए आप भी प्लास्टिक का प्रयोग मत कीजिए, प्लास्टिक को ना कहिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों में कुपोषण को दूर करने में हरियाणा का रोहतक जिला 8वें से कौन से नंबर पर पहुंच गया है? बच्चों में कुपोषण को दूर करने में हरियाणा का रोहतक जिला 8वें से कौन से नंबर पर पहुंच गया है? तो बच्चों आपको पता होगा हाल ही में किस माह को पोषण माह जो है सरकार ने घोषित किया है? हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, कमेंट करके बताइए किस माह को पोषण माह जो वो घोषित किया है सरकार ने। तो बच्चों ये किया है सितंबर माह को, सितंबर माह को जो है वो पोषण माह सरकार ने घोषित किया है। तो क्वेश्चन पूछा बच्चों में कुपोषण को दूर करने में हरियाणा का रोहतक जिला 8वें से कौन से नंबर पर पहुंच गया है? तो बच्चों ये पहुंच गया 8वें से दूसरे नंबर पे, 8वें से दूसरे नंबर पे बच्चों पहुंच गया है रोहतक जिला। तो बच्चों यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपको देना है कि जो तीसरी सदी के सिक्के हैं, तीसरी सदी के जो सिक्के हैं, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं, रोहतक के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तीसरी सदी के सिक्के यानी कि इंडो ग्रीक सिक्के वो रोहतक के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है बच्चों? पहले स्थान पे भिवानी है। पहले स्थान पे कौन है? भिवानी जो है जिला वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे कौन आ गया है? रोहतक। तो पहले स्थान पे भिवानी। बच्चों भिवानी के बारे में आप जानते होंगे कि भिवानी जो है वो लिटिल क्यूबा कहलाता है, सिटी ऑफ वार हीरोज कहलाता है, धार्मिक न्यासों का शहर कहलाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहलाता है और मंदिरों की अधिकता के कारण जो है वो छोटी काशी कहलाता है। इसका जिक्र जो भिवानी का आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी में भी बच्चों भिवानी का जिक्र है और इसको मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र बताया है। आईने अकबरी में कहा गया कि मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र जो है कौन सा था बच्चों? भिवानी। आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार मुगलों का प्रमुख वाणिज्य केंद्र भिवानी। जो बच्चों में कुपोषण को दूर करने में भिवानी पहले स्थान पे बच्चों और रोहतक कौन से स्थान पे आ गया है? दूसरे स्थान पे। तो सरकार ने पोषण माह जो है किसे घोषित किया बच्चों? हरियाणा सरकार ने सितंबर माह को। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था तीसरी सदी के सिक्के यानी कि इंडो ग्रीक सिक्के जो कहां से मिले हैं? तो बच्चों मिले खोखरा कोट से, खोखरा कोट रोहतक से। ठीक है बच्चों, कर लोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये इसी से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी और पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर कहता हूं बच्चों जिसको नहीं पता वो पीडीएफ के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें। डेली पीडीएफ जो है डाली जा रही है और हरियाणा करंट के साथ साथ जो इंडिया करंट है बच्चों, जो आपकी इंडिया करंट की जो क्लास चलती है उसकी पीडीएफ भी डलनी शुरू हो गई है। तो वो भी आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कीजिए और उससे अपनी पीडीएफ जो है प्राप्त कीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन
अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA के सदस्य बन सकेंगे। ISA का हेडक्वार्टर हरियाणा के किस जिले में है? ठीक है बच्चों, तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्य बन सकेंगे। तो कहता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है इसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के किस जिले में है, यह हमें बताना है बच्चों। तो हरियाणा के किस जिले में है यह बताना है आपको बच्चों। पहला ऑप्शन है गुरुग्राम। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो आप जानते हैं गुरुग्राम का अक्षर 1253। मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, ध्यान रखना, हिंदी में कई बार पूछ लेते हैं, ये 53 नहीं होता, हिंदी के अनुसार 53 या 63 नहीं होता, 63 शुद्ध। पंचकुला का आप जानते हैं बच्चों 898। पानीपत का गठन कब हुआ था बच्चों? पानीपत का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था, लेकिन 24 जुलाई 1991 को इसको जो दोबारा करनाल में मिला दिया था, फिर दोबारा 1 जनवरी जो 1992 में इसका गठन हुआ था। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। तो सभी के स्थापना दिवस हमने कर लिए थे, अब धीरे धीरे सबके क्षेत्रफल जो है वो भी आपको याद करने बच्चों। और फरीदाबाद जानते हो सबसे छोटा है बच्चों, लगभग 743 वर्ग किलोमीटर जो है फरीदाबाद का क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे छोटा पंचकुला 898, और सबसे बड़े का भी हमने जिक्र पढ़ा था बच्चों, कौन सा था? सिरसा। सबसे बड़ा सिरसा 4277। ठीक है, तो बच्चों हमने ये बताना था कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो वह बच्चों गुरुग्राम में। कहां है? गुरुग्राम में, यानी कि गुड़गांव में। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी बच्चों वो कब हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके प्रयासों से इनकी जो पिछली कार्यकाल था पिछला, उसके दौरान जो है क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयास से अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो अस्तित्व में आया था। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन कब अस्तित्व में आया था? 30 नवंबर 2015 को। कहां है मुख्यालय? हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बन गया? हरियाणा। बच्चों हरियाणा ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया है, यानी कि नशे की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए, नशे की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया बच्चों। और यह नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला हरियाणा जो है वो कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बन गया बच्चों पहला। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला। राज्य में नशा को खत्म करने के लिए अब नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से बनाए गए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जल्द अपना काम करेगा। इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने होम और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन करने का निर्णय किया कि राज्य में इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए 17 यूनिट्स खुलेंगी। ठीक है, कितने यूनिट्स खोलेंगी सरकार? 17। सरकार ने ब्यूरो के लिए 380 पुलिस जवानों के पदों को मंजूरी दी है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए कितने पुलिस जवानों के पदों को मंजूरी दी है? 380 पोस्ट। और जब तक भर्ती नहीं होती तब तक, मतलब ये जो 380 पोस्ट जो मंजूर की है उन पे जब तक जो भर्ती नहीं होगी तब तक पुलिस से कर्मचारी लिए जाएंगे। नशीले पदार्थों की जो तस्करी है में लगे अपराधियों से निपटने के लिए ब्यूरो को गाड़ियां, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरे आदि से लैस किया जाएगा ताकि हर स्थिति में अपराधियों से निपटा जा सके। तो कर लोगे बच्चों कि हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला केस हरियाणा की किस अदालत में दाखिल हुआ? बच्चों आप जानते हो कि जो
अब तक जो केस होते थे दाखिल वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, अंग्रेजी भाषा में होते थे। लेकिन अंग्रेजी जो है वो भाषा हमारी जो है अदालत की भाषा, हम कहें कोर्ट की भाषा अंग्रेजी नहीं है बच्चों। हिंदी में भी केस दाखिल किए जा सकते हैं, हिंदी में भी केस दाखिल किए जा सकते हैं। इससे एक तो क्या होगा, हमारी जो मातृभाषा हिंदी उसका सम्मान बढ़ेगा, हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। दूसरा बच्चों, जो केस करने वाला है वादी, क्योंकि लोगों को अंग्रेजी कम समझ में आती है तो कई चीजें उनको केस से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आती, तो उन्हें बार बार अपने वकील से पूछना पड़ता है। अब क्या है, हिंदी में केस दाखिल होने से वो सारी जो चीजें हैं, सारी बातें वो समझ पाएगा उससे जुड़ी हुई, और अगर उसमें कोई कमी नजर आएगी तो अपने वकील को जो बता भी पाएगा। तो कहता हाल ही में हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला केस हरियाणा की किस अदालत में दाखिल हुआ है? तो बच्चों ये हुआ है जगाधरी में। कहां पे? जगाधरी में। जगाधरी कहां है बच्चों? यमुनानगर में। जगाधरी जिसको ब्रास सिटी के नाम से भी जानते हैं, किस जिले में आता है? यमुनानगर में बच्चों, ठीक है। और यमुनानगर और जगाधरी को ट्विन सिटी, जुड़वा शहर कहते हैं, पिछली वीडियो में निपटा था। इसके अलावा अंबाड़ा और अंबाड़ा कैंट यानी कि अंबाड़ा और अंबाड़ा छावनी को भी ट्विन सिटी, जुड़वा शहर कहते हैं। हिसार हांसी को भी जुड़वा शहर माना जाता है बच्चों। तो बच्चों यहां मुझे आप एक चीज बताइए कमेंट करके कि भारत का पहला मोबाइल कोर्ट, भारत का पहला मोबाइल कोर्ट जो है बच्चों कहां स्थित है? भारत का पहला मोबाइल कोर्ट यानी कि चल न्यायालय, भारत का पहला मोबाइल कोर्ट चल न्यायालय जो है वो कहां स्थापित किया गया है, ठीक है। और बच्चों कब स्थापित किया? इसके अलावा बच्चों आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो हमारे हरियाणा के जो पर्यावरण न्यायालय है, पर्यावरण न्यायालय, वो हरियाणा में कितने बच्चों और कहां कहां स्थित हैं? हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय जो है वो कितने हैं और कहां कहां स्थित हैं, ठीक है। एक तो आपको कमेंट करके बताना भारत का पहला मोबाइल कोर्ट, हिंदुस्तान का पहला मोबाइल कोर्ट, पहला चल न्यायालय जो कहां स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय जो कितने स्थापित किए गए हैं और कहां स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों हाल ही में हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला केस जो है किस अदालत में दाखिल हुआ? तो हुआ जगाधरी में। तो हम बात करें तो भारत का पहला मोबाइल कोर्ट चल न्यायालय वो है बच्चों नूह में। कहां? नूह में, जिसका प्राचीन नाम था मेवात। 4 अगस्त 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 अगस्त 2007 को भारत का पहला मोबाइल कोर्ट कहां स्थापित किया गया? नूह में, ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्यावरण न्यायालय बच्चों, तो हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए थे। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय जो स्थापित किए गए थे। कहां कहां स्थापित किए गए थे बच्चों? फरीदाबाद और हिसार में, फरीदाबाद और हिसार में स्थापित किए गए थे बच्चों। कब किए गए थे? तो 6 फरवरी 1997 को, 6 फरवरी 1997 को जो है 2 पर्यावरण न्यायालय जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे उनको निपटाने के लिए 2 न्यायालय जो है वो स्थापित किए गए थे, फरीदाबाद में और हिसार में। कब? 6 फरवरी 1997 को। लेकिन बच्चों वर्तमान में अगर आज की बात करें तो ये हमारे जो पर्यावरण न्यायालय वो कहां कहां है? तो वर्तमान में बच्चों एक फरीदाबाद में है और दूसरा कुरुक्षेत्र में। यह भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एचएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है बच्चों कि पर्यावरण न्यायालय कहां कहां हरियाणा में? तो फरीदाबाद और हिसार कई बार ऑप्शन में आया, लेकिन ध्यान रखना फरीदाबाद और हिसार में पहले थे। 6 फरवरी 1997 को 2 किए थे फरीदाबाद और हिसार में। लेकिन वर्तमान में आज की बात करें तो पर्यावरण न्यायालय हमारे हरियाणा में फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में बच्चों। जो फरीदाबाद वाला है वो फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इसके अलावा रोहतक, भिवानी, जींद जो ये क्षेत्र है इससे संबंधित मुद्दों को देखता, बाकी को जो कुरुक्षेत्र देखता है बच्चों। तो भारत का पहला मोबाइल कोर्ट कहां? नूह में। कब स्थापित हुआ? 4 अगस्त 2007 को। पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में 2 फरीदाबाद और हिसार में स्थापित किए 6 फरवरी 1997 को। लेकिन वर्तमान में कहां? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। और एक अस्थायी
पर्यावरण न्यायालय भी हरियाणा में स्थापित किया गया, अस्थायी पर्यावरण न्यायालय। तो ये कहां है बच्चों, कमेंट करके बताना। अस्थायी पर्यावरण न्यायालय जो है वो हरियाणा में कहां स्थापित किया गया है? अस्थायी पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहां स्थापित किया गया है? तो यह किया गया बच्चों करनाल में। कहां? करनाल में। ठीक है, कर लोगे तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इससे रिलेटेड है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी जो मैंने आपको भी बता दिया। हां, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुलिस मेडल पाने वाले हरियाणा के किस एडीजीपी से सभी विभागीय चार्ज वापस ले लिए गए हैं? ठीक है, हाल ही में 15 अगस्त को राष्ट्रीय पुलिस मेडल पाने वाले हरियाणा के किस एडीजीपी से सभी विभागीय चार्ज वापस ले लिए गए हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो आप मेरे को यह कमेंट करके बताइए कि 15 अगस्त 2020 को कुल कितने जो पुलिस पुरस्कार जो हैं उनसे हरियाणा के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? 15 अगस्त हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उस अवसर पे कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया? तो बच्चों ये थे टोटल 12। कितने थे? 12, जिसमें से एक राष्ट्रपति पुलिस मेडल था, राष्ट्रपति पुलिस मेडल, ये पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। और जिसमें 11 जो हैं 11 बच्चों वो पुलिस पदक थे, पुलिस मेडल या पुलिस पदक थे। और दूसरा ये बताना आपको कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, उस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल से पुरस्कृत किया गया? ठीक है बच्चों, तो 15 अगस्त 2020 को हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था बच्चों, 15 अगस्त 2020 को 12 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था। इसमें एक तो राष्ट्रपति पुलिस मेडल है और उसी का यहां जिक्र है, 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुलिस मेडल पाने वाले हरियाणा के किस एडीजीपी से सभी विभागीय चार्ज वापस ले लिए गए हैं। और उसमें 11 जो है पुलिस मेडल शामिल थे। और 26 जनवरी 2020 को अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस पे, तो हमारे 14 पुलिस कर्मियों को जो है वो सम्मानित किया गया था, जिसमें 2 राष्ट्रपति पुलिस मेडल थे, 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए थे, और जो 12 हैं वो पुलिस पदक से बच्चों, पुलिस मेडल से सम्मानित हुए थे। ठीक है, तो बच्चों जो 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त हुआ एडीजीपी, तो बच्चों एक और मेरे को कमेंट करके बता दिए हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी कौन है, यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन है हरियाणा के? पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कौन है वर्तमान में, यह भी आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। तो बच्चों वो थे अरसिंदर सिंह चावला। कौन थे? अरसिंदर सिंह चावला, एएस चावला। इनसे सभी जो विभागीय चार्ज हैं वो वापस ले लिए गए हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा डायल 112। डायल 112 बच्चों, जो कि हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, डायल 112। ठीक है, क्या था ये डायल 112? पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों हर वीडियो में अपनी रेगुलरिटी रखिए, अपनी पंक्चुअलिटी रखिए और साथ में मेहनत कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता बच्चों। तो डायल 112 जो प्लान था वो क्या था? इसके तहत बच्चों जब ये पूरी तरह परियोजना जो लागू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में अगर कोई कॉल करता है, कोई फोन लगाता है, तो उस फोन के, उस कॉल के 15 मिनट बाद पुलिस जो है उस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी शहरी क्षेत्रों में। भाई जैसे ही किसी ने कॉल किया पुलिस कंट्रोल रूम में, अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो 15 मिनट में पुलिस जो वहां उपलब्ध हो जाएगी। और अगर बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में है
तो 30 मिनट में पुलिस जो है अवेलेबल हो जाएगी। ये जो है डायल 112 नंबर है बच्चों, डायल 112 प्रोजेक्ट है जो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये मई 2020 में जो है पूरा होना था, लेकिन अब तक भी एक पूरा नहीं हुआ। इसी एवज में जो एडीजीपी हैं एएस चावला, उनसे सभी विभागीय चार्ज जो है वो हमारे गृह मंत्री ने वापस ले लिए हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे डीजीपी पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो बच्चों वो है मनोज कुमार यादव। कौन है? मनोज कुमार यादव, जो हरियाणा के डीजीपी हैं वर्तमान में। बच्चों राम कुमार और प्रमोद चंद, ये जो 2 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला था 26 जनवरी 2020 को, ये राष्ट्रपति पुलिस मेडल अवार्डी है बच्चों, जो गणतंत्र दिवस पे मिला था। राम कुमार इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर प्रमोद चंद। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, किसानों और खेती से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए हरियाणा के हर जिले में किसका गठन किया जाएगा? हरियाणा के किस का गठन हरियाणा के हर जिले में किया जाएगा किसानों और खेती से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए? कृषि निपटारा, कृषि पोर्टल, कृषि अदालत या कृषि किसान अदालत? तो बच्चों ये किया जाएगा कृषि अदालत का। ठीक है, अब किसानों और खेती से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए हरियाणा के हर जिले में कृषि अदालत जो है वो बनाई जाएंगी बच्चों। कृषि अदालतों का गठन किया जाएगा, हर जिले में खोली जाएंगी, जहां किसानों और कृषि से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसमें, यहां प्रदेश का किसान प्राइवेट मंडियों में अपने साथ होने वाले विवाद की याचिका डाल सकेगा। जो ये कृषि अदालतें हर जिले में गठित होंगी, उनमें प्रदेश का किसान प्राइवेट मंडियों में अपने साथ होने वाले विवाद की याचिका भी डाल सकेगा। और कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोग इन अदालतों में जज की भूमिका निभाएंगे। इन अदालतों में जज कौन होगा? जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इनमें जज की भूमिका निभाएंगे बच्चों। तो बच्चों हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो आप जानते हो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल, जो कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि अक्षवल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का। ठीक है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी उन्हीं के पास है बच्चों। मत्स्य विभाग भी जो है वो सिर्फ जेपी दलाल के पास ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने खुफिया जानकारी के लिए सीआईडी पर निर्भर रहने वाली हरियाणा पुलिस को आत्मनिर्भर बनाने के आदेश दिए हैं? ठीक है बच्चों, हाल ही में किसने खुफिया जानकारी के लिए सीआईडी पर निर्भर रहने वाली हरियाणा पुलिस, हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो किस पे खुफिया जानकारी के लिए किस पे डिपेंड थी? वो सीआईडी पे। तो बच्चों उसको आत्मनिर्भर बनाने के आदेश किसने दिए हैं? तो ये दिए हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज ने। तो बच्चों आपको एक बात पता होगा, जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय कौन सा है बच्चों? गृह मंत्रालय किसके पास है? श्री अनिल विज के पास। लेकिन बच्चों सीआईडी जो है वो हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जी के अंडर आती है, ये आप ध्यान रखना। पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज को भी ये जो है अंदेशा नहीं था, उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया तो वो समझ गए थे, वो उनकी समझ ये थी कि सीआईडी भी जो है गृह मंत्रालय के अंडर आती है, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। और काफी विवाद दोनों के बीच चला था, आपको ध्यान होगा, हमारे सीएम श्री मनोहर लाल के बीच और अनिल विज के बीच। अब जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है। सीआईडी जो विभाग है किसके अंडर है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? श्री अनिल विज है बच्चों। इसीलिए हमारे गृह मंत्री ने हरियाणा पुलिस जो कि इनके अंडर में आती है, उसको सीआईडी किसके अंडर में है? हमारे सीएम साहब के अंडर में है। तो इस पे निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनने की जो है आदेश दिए हैं खुफिया जानकारी के लिए। बच्चों अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हमारे गृह मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आयुष मंत्रालय इन्हीं के पास है बच्चों। चिकित्सा शिक्षा एवं जो शोध है वो मंत्रालय इन्हीं के पास है। तकनीकी शिक्षा भी जो इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, शहरी स्थानीय मामले जो हैं, वो मंत्रालय भी किसी के पास है?
हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी किसके पास है, तकनीकी शिक्षा भी किसके पास है, श्री अनिल विज के पास। कंवरपाल गुर्जर जो बच्चों आप जानते हो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, कला एवं सांस्कृतिक जो मामले हैं उनके मंत्री भी यही हैं। इसके अलावा आतिथ्य जो है वो मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा श्री दुष्यंत चौटाला बच्चों जो वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि उचाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पिछली लोकसभा में ये सबसे युवा सांसद थे बच्चों, ठीक है। तो श्री दुष्यंत चौटाला जो है इनके पास जो है 11 विभाग हैं बच्चों, जिनमें आपका राजस्व में आपदा प्रबंधन है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। इसके अलावा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन, आबकारी एवं कराधान। इसके अलावा बच्चों खाद्य आपूर्ति विभाग जो इन्हीं के पास है, पंचायत एवं विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है बच्चों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, चकबंदी पुनर्वास भी इन्हीं के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो भी श्री दुष्यंत चौटाला हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हम हमारे सीएम साहब की बात करें श्री मनोहर लाल जी, तो सीआईडी इनके अंदर है। हमारे मुख्यमंत्री इसके अलावा बच्चों वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है। हरियाणा के इतिहास में पहला मौका जब किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है बच्चों, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय भी श्री मनोहर लाल जी के पास है, सीआईडी इनके अंडर में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री यही है बच्चों, कंट्री एवं टाउन प्लानिंग जो वो इन्हीं के अंडर में है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भी बच्चों इन्हीं के अंतर्गत आता है, ठीक है। लोक संपर्क एवं भाषा, आवास, इसके अलावा योजना, ठीक है। तो बहुत से मंत्रालय जो हमारे किसके पास हैं, हमारे जो सीएम है, जैसे न्याय प्रशासन या सिंचाई मंत्री भी हमारे कौन हैं, श्री मनोहर लाल हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय भी श्री मनोहर लाल जी के पास है। तो बच्चों आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीएसई को सौंपने का फैसला किया है? तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बच्चों जिसका प्राचीन नाम था स्वर्णप्रस्थ या आप सोनप्रस्थ भी कह सकते हो बच्चों, गोल्डन सिटी भी इसको कहा जाता है, साइकिल सिटी भी बच्चों इसी को कहते हैं, साइकिल सिटी। इसके अलावा एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है बच्चों, राजीव गांधी एजुकेशन जो सिटी उसके कारण। तो बच्चों ये उन 5 गांव में से एक माना जाता है जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे, ठीक है। तो सोनीपत जिले के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीएसई को सौंपने का फैसला किया? तो बच्चों 7 स्कूलों को। ये बच्चों सोनीपत ब्लॉक में मॉडल टाउन में जो स्कूल है, गुवाना के गांव लाठ में है, राई में जो 20वां मील पे जो स्कूल है, खरखोदा में गांव मटीडू में है, मुंडलाना में गांव बरोदा और कथुरा में गांव मदीना का जो स्कूल है। इसके अलावा गन्नौर में पहले से एक स्कूल को मॉडल संस्कृति घोषित किया जा चुका है। तो ये जो 7 स्कूल है इनको सीबीएसई को जो है सौंपने का फैसला किया है सरकार ने। तो बच्चों ये हमारे वन लाइनर है कुछ आज के। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को 2 महीने में कैटल फ्री पशु मुक्त शहर जो है बनाने की शुरुआत की गई है? तो बच्चों वो है हमारा पानीपत। प्राचीन नाम पनप्रस्थ, ये भी उन 5 गांव में शामिल था बच्चों। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है बच्चों, ठीक है, हैंडलूमों का शहर कहलाता है पानीपत। तो 2 महीने में इसको जो कैटल फ्री जो है शहर बनाने की शुरुआत जो हो चुकी है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा? पानीपत। अगला है बच्चों, हरियाणा के किस जिले में री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया? तो यह किया गया बच्चों अंबाला में। किस जिले में री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया? अंबाला में बच्चों, अंबवाला, ठीक है। आमों की अधिकता के कारण कहते इसका नाम ये पड़ा। कुछ कहते महाभारत की जो एक कैरेक्टर थी अंबालिका, उसके नाम पे बच्चों इसका नाम अंबाला पड़ा। कुछ कहते देवी अंबा के नाम पे जो इसका नाम अंबाला पड़ा।
कुछ कहते हैं एक राजपूत जो है अंबा राजपूत, उसके नाम पे इसका नाम जो है अंबाला पड़ा बच्चों। ठीक है, मिक्सी सिटी कहलाता है, मिक्सी का शहर। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहलाता है अप्रेंटिस सिटी, अप्रेंटिस सिटी मतलब उपकरणों का शहर भी यही कहलाता है बच्चों। अगला, हरियाणा सरकार ने इस बार आढ़तियों पर बकाया लस्टर लॉस की कितनी राशि माफ करने की घोषणा की है? आढ़तियों पर बकाया लस्टर लॉस की कितनी राशि माफ करने की इस साल घोषणा की है? तो बच्चों 26 करोड़ रुपए जो है वो माफ करने के, आढ़तियों पे जो बकाया थे वो सरकार ने जो माफ करने की घोषणा की है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों नए क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिए बच्चों। और दूसरी बात मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, रेगुलरिटी अपनी रखिए, पंक्चुअलिटी रखिए और कठिन मेहनत कीजिए। जब हजारों लोग नौकरी लग सकते हैं तो आप क्यों नहीं लग सकते? आप भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, अगर इस नियम को आप जो है अगर अपनाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।